दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर इस अपने समाचार विश्लेषण की श्रृंखला में आपके बीच में एक नए बड़े राज्य का विश्लेषण लेकर के आया हूँ। इसमें कोई शक सुबह नहीं है कि देश की राजधानी भले ही दिल्ली हो, लेकिन देश की जो आर्थिक राजधानी है वो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की राजनीति निश्चित रूप से थोड़ा उथल पुथल रही है, एक उबाल आ रहा है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र की सत्ता के अंदर एक डगमगाहट है, एक संशय है कि कहीं ये सत्ता महाराष्ट्र की परिवर्तन की तरफ तो नहीं जा रही है। मराठी मानुष बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। वो अपनी प्रदेश के अंदर भी वो ऐसी सत्ता चाहता है जो शांत स्वभाव से विकास के रास्तों पर चलती रहे और ज़्यादा तोड़फोड़ ना हो। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी भूचाल आए हैं, काफ़ी तोड़फोड़ हुई है जो महाराष्ट्र के लोगों को सही नहीं हुई। और यही कारण है कि वहाँ की राजनीति करवट बदलने वाली है। दोस्तों, हम डिटेल्स में इस बारे में पूरे आकलन के साथ आपसे बात करेंगे। उसके पहले आपसे मेरा वही निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। अब मैं आता हूं सीधे तौर पर अपने मेन एनालिसिस पे। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ उबाल सामने है। चंद महीनों के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। और लेगी क्यों नहीं? महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है वो कितने स्टेटों में पिछले 10 सालों के अंदर नहीं हुआ। यहां पर महायुति जो भाजपा का गठबंधन है, जिसमें कि शिवसेना, शिंदे, अजीतदादा पवार, ये सारे लोग आज की डेट में हैं। कल क्या होगा महाराष्ट्र में नहीं पता। उसको कहीं ना कहीं सत्ता खोने का डर सता रहा है और ये जागे तो हैं वो, लेकिन बहुत देर से। अब शायद महाराष्ट्री जो मानुष है उसके जहन में, उसके दिमाग में फिर कोई तस्वीर जगह ले पाए, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि राजनीति तो क्रिकेट की एक जैसी बात, अंतिम गेंद तक फैसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे एक बात माननी पड़ेगी कि अगर बहुत सारी गलतियां महायुति की तरफ से हुई हैं, भले आज वो सत्ता में हैं और सत्ता किसी तरह जोड़ तोड़ से बना रखी है, तो महाविकास आघाड़ी के ऊपर कहर ढाया गया। हर पार्टी, उसके हर जो भी गठबंधन दल हैं, सब तोड़े गए या टूटे। फिर भी लोकसभा के चुनाव में जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो प्रदर्शन किया है, उससे महायुति की रातों की नींद हराम हो गई है। और वो प्रदर्शन सिर्फ महाविकास आघाड़ी का नहीं है, वो मराठी मानुष का है। उसने एक संदेश दिया है कि आप हमारी शांति की सत्ता को छेड़ो मत। अगर आप छेड़ोगे तो परिणाम कहीं कुछ और होगा। और यही रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दल को लीड करने की कोशिश कर रही थी, आज वो शिवसेना, शिंदे के भरोसे महाराष्ट्र की राजनीति कर रही है। ये भाजपा कौन सी भाजपा थी? आपको याद है 2014 में उसने अकेले दम पे 122 सीटें जीती थी, 2019 में उसने 105 सीटें जीती थी। और राजनीतिक जानकार ये बताते हैं, जो हम लोगों ने सर्वे किए, लोगों से बात की, कि अगर
ये शिंदे, ये पवार, ये सब नहीं होते। और भाजपा सिर्फ मछली की आंख पर नजर रखती, यानी महाराष्ट्र की सत्ता पर नजर रखती, कोई तोड़फोड़ नहीं होती। आने वाले समय में लोकसभा में भी जो चुनाव बीत चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अब वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बना सकती थी, क्योंकि शायद उसको फर्नांडीज के तिकड़म पे ज़्यादा भरोसा था, महाराष्ट्रीय मानुष पे भरोसा कम था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने सहयोगी शिंदे, जो 1-2-3 दशक तक उनका संबंध रहा है, उसकी पार्टी में तोड़फोड़ हुई और 2 गुट हो गए। बाद में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना गया। देखिए, सवाल कोर्ट ने क्या मान लिया, चुनाव आयोग ने क्या मान लिया, वो एक अलग बात है कि महाराष्ट्री मानुष ने आपको नहीं माना। वो मान रहा था कि आप कल्प्रिट हो, आपको कोई जगह नहीं दी उसने। उसके बाद आपने एक नई तोड़फोड़ हुई महाराष्ट्र की राजनीति में। शरद पवार जैसा दिग्गज, जिसने मराठा की राजनीति में एक छत्र राज किया है, उसकी पार्टी में तोड़फोड़ हुई। और उसका खुद का भतीजा विभीषण निकला। और एक बार नहीं, उसको तो सत्ता का ऐसा नशा था कि वो किसी एन के कारण ने वो सत्ता चाहता था। ये वही अजीत पवार हैं जो पिछले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने इनको कहा था कि ऐसे करप्ट लोग हैं जो कि अगर हमारी सरकार आई तो चक्की पीसिंग वाला हाल होगा। रातों रात चक्की पीसिंग वाला आदमी जो है वो सत्ता पीसने लगा। सत्ता पीसिंग सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बन गया, डिप्टी सीएम बन गया। ये आप बना सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी जगह नहीं थी। महाराष्ट्री जो मराठी मानुष था, उसके दिल में, उसके जहन में जगह नहीं थी। वो ऐसी राजनीति का पक्षधर नहीं था। लेकिन आपने राजनीति की और सत्ता के लिए आपने संघर्ष ना करके तोड़फोड़ से वहाँ पे महायुति ने सरकार बनाई। आपने सोचा कि सरकार बन जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं था। और यही नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में महायुति को महाहार झेलनी पड़ी। और देखिए क्या हुआ, एनसीपी को आपने तोड़ दिया था, शिवसेना को तोड़ दिया था, कांग्रेस पर प्रहार हो गया था, आपको लगा कि सब पार्टियां सब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ये पार्टियां तोड़ी गई थी जो महाराष्ट्र की जनता थी, जो महाराष्ट्री मानुष था, उसके दिल में ये पार्टियां नहीं टूटी थी। और यही कारण था कि 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती। और यही वो महाराष्ट्र था जिसने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अल्प बहुमत पर पहुंचा दिया, सत्ता से दूर कर दिया। पहली बार एनडीए के सारे सरकार बनानी पड़ी। अगर महाराष्ट्र और यूपी वो स्टेट था कि अगर आपने सही ढंग से ट्रीट किया होता तो शायद आज आपको जेडीयू और नायडू साहब का सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन फिर भी देखिए क्या हुआ। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस, जिसको आप सबसे कमजोर समझ रहे थे, जो नारा बुलंद कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस ने अकेले 13 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव, आपकी ओरिजिनल शिवसेना नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे, दोनों की पार्टियों ने 9 सीटें जीती। और ये दोनों पार्टियां वो हैं जो अपने अपने गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका अदा करना चाहती हैं, करती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सीटों पर ये अपने गठबंधन में चुनाव लड़ी। और दोनों पार्टी का जो प्रदर्शन था वो बहुत चिंताजनक था, फिर भी दोनों सीटें जीती। अब एनसीपी, जिसको बुरी तरह तोड़ दिया था, सारे उसके एमएलए मंत्री सब चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, सत्ता की लोलुपता में, सत्ता की चॉकलेट खाने। लेकिन जनता बहुत आराम से इनको देख रही थी। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने किया, जो उनको विकलांग बना दिया महाराष्ट्र की राजनीति में, फिर भी
8 सीटों पे जीत दर्ज की, 8। और जिस व्यक्ति ने विभीषण की भूमिका अदा की थी उसको धक्के मार के महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र की जनता ने बाहर कर दिया, अजीत दादा पवार। ये वो व्यक्ति है जो बारामती सीट शरद पवार का गढ़ हुआ करता, तो वहां से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और बुरी तरह हारा। सिर्फ हारा नहीं, बारामती की विधानसभा की जो सीट है वहां से ये अकेले इसकी पत्नी 48,000 वोटों से हारी। आप सोचिए, 48,000 से विधानसभा की एक सीट से हारी, जनता ने धक्के मार के बाहर कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ था, आरएसएस था, उसके जितने भी साप्ताहिक संस्करण है सब में लिख लिख के थक गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नींव नहीं टूटी। उन्होंने पूछा ये क्या है, कौन सी भारतीय जनता पार्टी, क्या आयोजित की गई भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में काम कर रही है? चौहान साहब गए कांग्रेस से, आपने उनको बुलाया, फट से राजपा का टिकट दे दिया, ये क्या है? जिंदल आए, टिकट पा गए, ये है क्या? पता, जो दूसरी पार्टियों से बड़ा नेता था उसको आप टिकट दे देते हो, मंत्री बना देते हो, सांसद बना देते हो, फिर जो आम कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हो उसका क्या? और यही खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने आम कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके जो भाड़े के जितने नेता आए थे उनका साम्राज्य बन गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये सक्सेस नहीं हो पाया। अब एक तरफ देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव था, चंद महीनों के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर लोकसभा चुनाव, अभी चूंकि 2 महीने का गैप, बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने जा रहा है, अगर इस लोकसभा चुनाव को के मद्देनजर इन सीटों को अगर हम डाइवर्ट कर दें विधानसभा के अंदर, तो आज भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त ही नहीं मिलेगी, बल्कि महाविकास आघाड़ी स्पष्ट बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना सकता है। देखिए, ये तीनों वो दल हैं जिनके सांसदों, जिनकी पार्टी को तोड़ा गया और तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी लोगों को शामिल कराइए, गठबंधन का सदस्य बनाया गया। राजनीति कैसे करवट लेती है? सबसे बड़ी चिंता की विषय जो भारतीय जनता पार्टी का वो ये है कि जो अभी सर्वे कराए गए, एक जनसत्ता ने सर्वे कराया, एक कुछ इंटरनल सर्वे बताए हैं कि लीक हो चुका है, वहां भारतीय जनता पार्टी को जो जगह मिल रही है वो उसने उसका सपना भी नहीं देखा था। 55 से 60 सीटों का सर्वे बता रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बन सकती है। 55 से 60, 122, 105, आधा। ये जो स्थिति पैदा हुई, इसमें बहुत बड़ा योगदान कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की सही मायने में अगर कहें तो ताबूत ने अंतिम कील ठोक दी, वरना भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर के महाराष्ट्र में उभर रही थी, अकेले दम पे वो 2024 के विधानसभा चुनाव में सरकार बना सकती थी। लेकिन सत्ता की चाहत, तोड़फोड़ की चाहत, अजीत दादा पवार को रातों रात 4 बजे उठ के ओथ दिला देना, ये जो चीजें थी, ये भारतीय जनता पार्टी की छवि को नेस्तनाबूद कर गई। जो छवि नरेंद्र मोदी के कारण बनी थी, उसको देवेंद्र फडणवीस ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये लाओ बटोरो मिलाओ ऐसी पार्टियों का संस्करण तैयार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि सिर्फ किराए की पार्टी बन के रह गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की काफी सोचनीय स्थिति है। वक्त काफी गुजर चुका है, अब चीजों को संभालना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संभालने का भी वक्त नहीं है। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक एंटी बीजेपी इमेज तैयार हो चुकी है, जिसको नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर एक नई सोच पैदा की थी महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार दे सकती थी, बना सकती थी। लेकिन शिंदे, एनसीपी सबको मिला जुला कर जो सरकारों का हश्र रहा है, चुनाव आयोग के पास जाना, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पढ़िए, किस तरह के जो राज्यपाल की भूमिका रही है उसको लेकर के आप सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन जो महाराष्ट्र की करोड़ों करोड़ों की जनता थी उसके दिल में आप जगह नहीं बना पाए। जो जगह थी उसको भी आपने खत्म कर दिया।
दोस्तों, सिर्फ महाराष्ट्र का ही चुनाव नहीं है, अभी 3 राज्यों के और चुनाव इसके साथ हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक का दिया है। वहीं पे झारखंड में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होना है, और इन सब जगहों पर अगर ओवरऑल देखें तो स्थितियां बहुत माकूल नहीं हैं। लाख चाकर के भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी तक सर्वे आ रहे हैं या ये कही कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इन चारों स्टेट के अंदर बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और खासतौर से उन अपने ज़मीन के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना पड़ेगा जिसको संघ हमेशा इंडिकेट करता है कि किराए के जो भाड़े के नेता हैं इनको किनारे करके आप अपने जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन पर भरोसा करना सीखिए, वरना सत्ता खोने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और देखते रहिए कि आपको मेरा ये वीडियो प्रोग्राम कैसा लगा, ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा जो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ था। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें हमेशा देते रहें। दोस्तों, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में मिलूँगा। नमस्कार।